नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए सेशन में एडिटोरिया बिहार एसआई टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि का संबंध है अनुच्छेद 267 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था सकारिया आयोग के सिफारिश पर। सकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। यह 1990 ईस्वी में गठन किया गया था इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 का क्या पूछता है? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह जो किया गया था 61वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 से संबंधित है। 1989 में यह किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया गया था, 18 वर्ष किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो अखंडता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन संघीय नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, संघीय भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी 11 गो है। तो देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, ये भी है। संविधान का पालन करना तथा इसे आदर्शों को सम्मान करना, ये भी है। चुनावों में मतदान करना, यह नहीं। यह जो है मौलिक अधिकार है अगर हम 18+ हो गए तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो यह जो करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परिवेतन की इसकी समीक्षा करती है। यह जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 को लोकसभा से तथा 7 को राज्यसभा से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। हाँ, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A तथा B दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तब विधान परिषद जो है अभी तेलंगाना में नहीं है। टोटल 6 राज्यों में है विधान परिषद। टोटल 6 राज्य में है। कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है तथा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के सदस्य में से एक थे। तो वह जो था, इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद मिल्ला। HRA के गठन जो हुआ था, HRA का गठन जो हुआ था, इसका गठन अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया गया था। इसमें जो थे टोटल 4 गो सदस्य थे। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, उसके बाद जोगेंद्र नाथ चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे तथा सत्येंद्र नाथ सान्याल जो इसके सदस्य थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो आया था भारत में 1500 कब आया था? 1509 में आया था तथा 1515 तक रहा था। 9 से 15 तक रहा था। यह जो था बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था जब 1824-25 में जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। उस समय बर्मा को भारतीय क्षेत्र में मिला गया था 1885 में। तो उस समय जो थे यहाँ के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता कौन थे? था 1857 की क्रांति का विद्रोह जो इलाहाबाद से जो किए थे, यह कौन किए थे? तो यह जो मौलवी लियाकत अली किए थे, मौलवी लियाकत अली। तथा अंग्रेज की तरफ से कौन किया था? कर्नल लीन ने किया था, कर्नल नील ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? तो राजकोट सत्याग्रह में भाग लिए थे, खेरा आंदोलन में भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, लेकिन बैकोम सत्याग्रह में नहीं लिए थे। बैकोम मंदिर सत्याग्रह था, इसमें भाग नहीं लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है?
किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है इंद्र को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। 250 गो है इसके लिए, 250 गो सूक्ति समर्पित है। इस काल में सबसे लोकप्रिय नेता जो इंद्र थे, इंद्र को आर्य लोगों ने युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद अग्नि के लिए 250 को सूक्त का समर्पित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो यह जैन से संबंधित, यह जो है जैन से संबंधित होता जाएगा। इसका जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुए थे। प्रथम जो थे ऋषभ देव थे। अंतिम जो थे कौन थे? तो अंतिम महावीर स्वामी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। 16 में निम्न में से कौन विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, चरक रहते थे, नागार्जुन रहते थे, लेकिन पतंजलि नहीं रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि जो रहते थे शुंगकालीन विद्वान थे, शुंग काल में रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में कदम्ब वंश का उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में जो है कदम्ब वंश का उल्लेख नहीं है। चेर है, पांड्या है, चोल वंश का उल्लेख है, लेकिन कदम्ब का नहीं है उल्लेख। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तब भीम द्वितीय ने किया था, भीम द्वितीय ने किया था। अच्छा, मोहम्मद गोरी ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तब भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था मुल्तान के विरुद्ध। उसके बाद 1178 में जब किया था गुजरात के पाटन पर, तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो यही भीम द्वितीय थे, और भीम द्वितीय ने सर्वप्रथम बार पराजित किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया था? नहीं दिया था तो गयासुद्दीन तुगलक इसमें योगदान नहीं दिया था, गयासुद्दीन नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण स्टार्ट करवाया था। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ किया था? यह जो किया था शेरशाह सूरी ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में बिहार में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो प्रथम यही जो था अकबर था। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? यह जो किया था 1564 ईस्वी में किया था। इससे पहले दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में। उसके बाद 1563 में जो लगाया था, 1563 ईस्वी में क्या चीज़ें किया था? 1563 ईस्वी में जो था तीर्थ कर समाप्त किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में इसके टोटल सदस्य को जो है 194 गो है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। 7 अप्रैल को इसी दिन के 7 अप्रैल के WHO के गठन के दिन को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसकी लंबाई जो है टोटल हाइट है 182 मीटर है। यह जो बनाया था शिल्पकार जो था राम बी सुतार था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी अनीता देसाई थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली 2007 में ये जीती थी। उसके बाद देखते हैं महिला को जो मिला था अरुंधति राय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था 1997 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था 1997 ईस्वी में किया गया था। 1997 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1997। यह जो किया गया था इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बार्ली लोक चित्रकारी किस लोक कला का एक रूप है? तो यह जो है कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? यह जो था स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा था। यह 18 मई 1974 ईस्वी को छोड़ा गया था। उसके बाद और दूसरा जो छोड़ा गया था ऑपरेशन शक्ति नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का नहीं है? तो दंडकारण्य क्षेत्र का नहीं है, तो इसमें जो है कर्नाटक नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? भारत में जो है पहली बार वन महोत्सव 1950 ईस्वी में मनाया गया था, जिस समय इसका कृषि मंत्री जो थे के.एम. मुंशी थे। जुलाई के प्रथम वीक में वन महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो यह जो है लाल सिंगी जो है ये एक देसी नस्ल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। यह जो है कहाँ है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जामनगर के पास में स्थित है यह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है भारोत्तोलन थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है। इसका आंसर हो गया कार्लेस अल्कराज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 34 के डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे स्थान तथा तीसरे स्थान पर कौन सा शहर था? दूसरे स्थान सूरत तथा तीसरे स्थान नवी मुंबई है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2022 में भारत के नई दिल्ली में किया गया है। इससे पहले इंटरपोल की अध्यक्षता भारत ने 1997 ईस्वी में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिला को सम्मानित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से? तो यह जो थे स्वीडन के थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह जो किया गया भारत तथा मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैमा है? तो 2022 में भारत का स्थान 43 नंबर है। इसका 43 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। 2022 का विश्व खाद्य दिवस जो मनाया गया है लीव नो वन बिहाइंड के रूप में के थीम के साथ मनाया गया है। उसके बाद यह जो था प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? तो यह जो स्थापित किया गया है कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में यह स्थापित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया है? तो यह जो किया है 17 जुलाई 2022 को यह कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में आता है। क्वेश्चन नंबर 44, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा किया गया? तो यह जो रोपवे परियोजना 2022-23 में शुरू किया जाएगा यह किया जाएगा 8 को किया जाएगा। और इसके बाद इसकी लंबाई जो होगा लगभग टोटल 60 किलोमीटर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 हैं। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर समानता दिवस मनाने की घोषणा किया है 14 अप्रैल। हाँ, इनका जो देहांत हुआ था 1956 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 2023 एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2023 का जो किया जाएगा यह भारत द्वारा किया जाएगा। यह 2022 का जो था उज्बेकिस्तान ने किया था। 2022 का जो था उज्बेकिस्तान ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 के बाद, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? युवा 2.0 जो है यह है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? यह जो किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो नए लेखकों के 21 से 30 वर्ष के बच्चे को या 30 वर्ष से कम की आयु को लेखकों को जो है से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्टोरी के लेखक जो है बिमल जलान है। बिमल जलान कौन है? तो बिमल जलान जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, भारत की खारे पानी से चलने वाले लालटेन के शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है रोशनी है। इसका नाम रोशनी है। जितेंद्र सिंह ने यह इस जलने वाले लालटेन को शुभारंभ किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान नहीं है? तो कोयला उत्पादक में है, इसका प्रथम स्थान नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो यह जो है 2.91% है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर चुना गया है तो विनोद शर्मा को चुना गया है। अगर स्टेट की बात किया जाए तो यह जो है गुजरात को चुना गया है। गुजरात को चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में गरीबी का प्रतिशत जो है 51.91% है। और सबसे कम गरीबी जो है गोवा में है। सबसे कम गरीबी जो है गोवा में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो जीता है इंग्लैंड जीता है। इंग्लैंड किसको हराया था? यह जो हराया था पाकिस्तान को हराया था। और यह जो हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? जलवायु प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? यह जो चुना गया है साइमन स्टील को चुना गया है। साइमन स्टील को चुना गया है। यह जो है कहाँ के है? तो यह जो है ग्रेनेडा के है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया है सम्मानित शरत कमल अंचना को दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, पिंडारी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडारी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है अलकनंदा की सहायक नदी। पिंडारी अलकनंदा की सहायक नदी है। यह अलकनंदा में और पिंडारी का कर्णप्रयाग में मिलता है, जबकि अलकनंदा तथा मंदाकिनी जो मिलता है कहाँ मिलता है? तो यह रुद्रप्रयाग में मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था, अपरदन को रोकने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नालको किस देश के सहयोग से बना है? तो यह जो बना है किस देश के? तो फ्रांस के सहयोग से बना था। और इटली के सहयोग से कौन बना था? तो इटली के मालको बना था। उसके बाद जर्मन के सहयोग से कौन बना था? तो वेदांता जर्मन के सहयोग से बना था। उसके बाद यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? तो समुद्री सीमा के साथ जो है 7 गो देश जुड़े हुए हैं। 7 गो हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद कौन हो गया? थाईलैंड हो गया। टोटल 7 गो देश है
जो जल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो यह लघु हिमालय का भाग है। यह कौन सा हिमालय का है? क्वेश्चन नंबर 64, भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है तुजू दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रा यह मणिपुर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं, राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? राकापोसी पर्वत जो है पाकिस्तान में स्थित है। राकापोसी पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद इसकी ऊंचाई जो है राकापोसी की 7788 मीटर है। 7788 मीटर है। उसके बाद चीन में जो है, चीन में कौन सा दर्रा स्थित है? नामचा बर्मा चीन में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में तथा नंदा देवी भारत में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता था, इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टोमीटर से विभवांतर का मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं, 68, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो किनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर हाफ mv² होता है, mv², तो द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नियम से? तो जड़त्व नियम से। न्यूटन के जो है 3 गो लॉ हैं, प्रथम जड़त्व के नियम, द्वितीय संवेग का नियम और तृतीय जो हो गया क्रिया प्रतिक्रिया या संवेग संरक्षण के नियम, इसे ही कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में आता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो इसका जो है तरंगदैर्घ्य घटेगा। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो घटेगा। उसके बाद किसी दर्पण की वक्रता को फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो यह जो होता है R बराबर 2f होता है, R बराबर 2f होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों को झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में आता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जाता है? तो यह जो दिया था इसका आंसर हो जाएगा बर्जेलियस ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है? तो यह किस रूप में जाना जाता था? यह द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होता है 4 होता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है, इसमें 4 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं, 78 में विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, विसरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह जो हो जाएगा गैसों के विसरण की दर को आयतन पर निर्भर करती है, यही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं, क्षार के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, यह स्वाद में करवाता है, यह विलयन को बिजली को संचालित करता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, आधुनिक आवर्तसारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस और धातु कौन सा है? तो बाईं ओर एक सिर्फ है हाइड्रोजन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है धोवन सोडा को किया जाता है। धोवन सोडा या इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो इसी को सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसे पानी में घुलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो H2SO4 CuSO4, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो क्रोमियम के साथ निकेल तथा लोहा को मिलाया जाएगा। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? तो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित जो है ऑर्केनोलॉजी, इसका हो जाएगा ऑर्केनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होता है? पेशी ऊतक जो होता है कितने प्रकार के होता है? यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? रेखीय पेशी ऊतक, रेखीय पेशी ऊतक, रेखीय पेशी ऊतक, उसके बाद आरेखीय पेशी ऊतक, उसके बाद हृदय पेशीय ऊतक होता है। उसके बाद 86 में आते हैं, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है आनुवंशिक विविधता कहा जाता है, आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठक का होता है स्तनधारियों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब का लालीपन किसके कारण होता है? तो यह जो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर में लाइकोपीन के कारण होता है। और पपीता में कैरेंजियोथेंसिन के कारण, तो पपीता कैरोथेंसिन के कारण होता है। और हल्दी में जैंथोफिल के कारण, हल्दी में होता है जैंथोफिल के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से एक पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है पुष्प होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं, सबसे छोटी बीज किसका होता है? तो सबसे छोटी बीज जो होता है आर्किड का होता है, सबसे छोटी बीज आर्किड का होता है। उसके बाद सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है सवाल का होता है। सबसे छोटा पुष्प किसका होता था? बोफिलिया का होता है। और सबसे छोटी कोशिका ग्लाइकोलिस्टेट, यह माइकोप्लाज्मा का होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से संबंधित है? तो यह जो है वायवी रेड्डी समिति से संबंधित है, वायवी रेड्डी समिति से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो यह जो होता है रुपए के अन्य मुद्राओं के परिवर्तन करने हेतु तो अनुमति होता है। तो 93 के बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह जो किया गया था 1949 ईस्वी में, स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, 95 में, क्वेश्चन नंबर 95, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो सर्वाधिक महत्व जो दिया जाता है रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं, यदि ए बी सी डी लगातार 4 विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? तो लगातार विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक का है तो 42 जो है क्या है सम है, यहाँ 42 जो है सम संख्या है। तो सम संख्या के आगे 2 को लेंगे विषम संख्या 43 45 और पीछे लेंगे 2 को, तो 41 39 विषम संख्या हो। बी तथा डी, ए बी सी डी लिख दिए, तो बी तथा डी 41 में 45 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 18 45 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी रहते हैं, यदि कुल 1746 जो है टांगे है तथा 858 सिर है तो तोते की संख्या ज्ञात करें। तोता की संख्या क्या पूछा? तो मान लिया जाए टोटा बराबर 1 है, एलिफेंट बराबर 858 माइनस 100 हो जाएगा। तो उसके बाद पैरों की संख्या दिया है, तो पैरों की संख्या 2, तोता के जो हो जाएगा 2 पैर होगा और एलिफेंट को जो होगा 4 होगा, वो दोनों के जोड़ के क्या दिया है? तो लेग बराबर 1746 बराबर 2x प्लस इसको गुना किए कितना है। उसके बाद 2x बराबर यहाँ हो गया 2x बाहर आ गया, 4x यहाँ था, 4x में से 2x घटाया 2x आया, तो इसमें से अंतर लेंगे तो 2x बराबर 1686 आया, तो x बराबर 843 आया। तो x बराबर हम लोग क्या माने थे? तो तोता माने थे, तो तोता बराबर 843 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए आराम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए कार्य 1/10 करेगा एक दिन में और दूसरा कार्य दिन में बी करेगा, तो 2 दिन में 1/6 कार्य हो जाएगा, 2 दिन में 1/6 कार्य, तो 1/6 कार्य होगा। 6 गो में एगो कार्य जो होगा 2 दिन लगेगा, तो 6 गो काम कितना दिन होता है? 6 गुने तो 12 दिन में हो जाएगा। उसके बाद 99 में आता है, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कम उतना ही आता है जितना उस संख्या का 100 से अधिक का आधा होता है। तो मान लिया जाए कोई भी संख्या 100 एक लिए है, एक संख्या लिए, x के 2 से भाग लिया गया है, हाँ उतना ही बराबर होगा। x में से 100 घटाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो इसको करेंगे तो 2x, इसमें से एलसीएम लिए तो 200 माइनस x बराबर इसका एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 100, तो 2x बराबर 300 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 हो गया, तो इसका आंसर 150 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं एवं आखिरी में देखते हैं,
राम 3500 रुपये करके एक कारोबार प्रारंभ करता है। 6 महीने पश्चात लक्ष्मण एक भागीदारी जुड़ जाता है जो इसका 1 वर्ष के बाद में 2/3% 2-3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी लक्ष्मण का पूंजी ज्ञात करना। तो लक्ष्मण का पूंजी 100 रुपया है, राम का इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 3500 रुपया लगाया है राम 12 महीना के लिए। लक्ष्मण जो लगाया है 100 रुपया लगाया है 6 महीने के लिए, और राम का जो है 2 अनुपात मिलेगा प्रॉफिट और लक्ष्मण को मिलेगा 3 अनुपात। तो इसको लिए तो 3500 इसमें से गुना किए, इसमें से गुना किए, तो यहाँ इतना आ गया। तो यह क्या हो गया, 6 से 3 को काटे थे तो 2 तिये 6, ये 2 से 12 तो 6, ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ 3 बचा, तो 35 तिये 5, x यहाँ बचा था, तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ x बचा और 35 दिए, तो x बराबर 10,500 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी से समाप्त होता है अपना सेट नंबर 8 भी, टेस्ट नंबर 8 भी समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।